हरियाणा के भिवानी में स्कूल बैग की दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। यूपी के वाराणसी में विश्वेश्वर मंदिर में आरती के दौरान लगी आग। लपटों में 6 से ज्यादा लोग झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। सभी खतरे से बाहर। नई दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला। एक शख्स की मौके पर ही हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। कानपुर में कार चालक की दबंगई, विवाद के बाद फरार होने की कोशिश में चालक ने कई लोगों पर की कार चढ़ाने की कोशिश। जान बचाकर भागते दिखे लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दरक रही पहाड़ियां, सैंज घाटी में भूस्खलन का वीडियो आया सामने। पहाड़ी के ठीक नीचे बनी है पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर गिरा मलबा। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। लगातार हो रही बरसात से दरक रहे पहाड़। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पेट्रोल पंप पर गिरा मलबा। पहाड़ी दरकने की वजह से मलबा गिरा। पेट्रोल पंप को पहुंचा काफी नुकसान। प्रशासन करेगा नुकसान का आकलन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है रामगंगा नदी। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को भारी परेशानी। यूपी के मथुरा में यमुना ने खतरे के निशान को किया पार। आसपास के इलाकों में घुसा पानी, पानी की धार के बीच सड़क पार करते दिखे लोग। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बनाई कई बाढ़ चौकियां। प्रयागराज के लोगों के लिए राहत, गंगा और यमुना के जलस्तर में आई कमी। पानी घटने के बाद नदी किनारे फैला कीचड़। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के दमोह में बाढ़ जैसे हालात। सुभाष कॉलोनी में जलभराव में फंसे लोगों को नाव के सहारे किया गया रेस्क्यू। पानी भर जाने से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हुए लोग। यूपी के चंदौली में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत। प्रशासन ने मलबा साफ कर निकाले दोनों ही शव। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी ने कोसी बैराज। शनिवार को 26 गेट खोलकर 2,830 क्यूसेक पानी किया गया रिलीज। कोसी नदी से लगते इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट। हापुड़ के कई गांव में आई बाढ़, खेत पानी में डूबे। सड़कों पर भी जलभराव। प्रशासन की तरफ से गांव में बांटी जा रही है राहत सामग्री। उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत में बाढ़ से तबाही। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया मलबा। रिहायशी इलाकों में हुआ जमा। बाढ़ और बरसात से 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1126 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। राहत और बचाव का काम जारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है रेस्क्यू टीम। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। उत्तरकाशी के धराली में ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। धराली में मलबे में दबे दर्जनों घर और इमारतें। सिर्फ ऊपर का कुछ हिस्सा आ रहा है नजर। मलबा साफ कर लापता लोगों की तलाश कर रही है सर्च टीम। आपदा के बाद धराली और हर्षिल में व्यवस्था को दुरुस्त करने में युद्ध स्तर पर लगा है प्रशासन। प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ जलापूर्ति हुई चालू। हर्षिल, मुखवा और धराली के कुछ हिस्सों में विद्युत आपूर्ति भी बहाल। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हुई बहाल। आपदा के दौरान बिजली की लाइन को पहुंचा था नुकसान। सौर ऊर्जा और माइक्रो हाइड्रो ग्रिड से बिजली की सप्लाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। आपदा प्रभावितों को मिलेगा 6 महीने का राशन। आपदा में तबाह हुए घरों के लिए मिलेगा 5 लाख रुपए मुआवजा। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। यूपी के कानपुर में एक ढाबे में सेहत से खिलवाड़ का मामला आया सामने। ग्राहक की थाली से निकली छिपकली। खाने के बाद ग्राहक की तबीयत खराब। अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। नंदू गैंग का एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद। दिल्ली में हथियार तस्करी मामले में बड़ा खुलासा। 10 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी। एक आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 साल से फरार डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। गर्भवती महिला और उसके 2 साल के बेटे की हत्या का आरोप। नैनीताल जिले के काठगोदाम में 10 साल के बच्चे की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेरहमी से की गई थी बच्चे की हत्या। टुकड़ों में मिला था शव। हैदराबाद में सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश की लड़की को अवैध रूप से भारत लाकर देह व्यापार में धकेला। मुरादाबाद में एक खेत में मिला किसान का शव। संदिग्ध हालात में हुई मौत। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है पुलिस।